यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग श्रवण कर रहे थे कल। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय वस्तु को प्राप्त करके जो हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पा करके उद्वेग उनके जिनके मन में नहीं होता है ऐसे वाले व्यक्ति का बोले कि स्थिर बुद्धि, बोले कि देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली और अप्रिय प्राप्ति की शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। बोले कि जो देह मात्र से देह को जो आत्मा भाव करते हैं, मैं मेरा इस प्रकार भाव जिनका रहता है वो प्रिय वस्तु मिलने पर सुख होता है और अप्रिय वस्तु मिलने पर उनके मन में दुख होता है। बोले कि केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुष को नहीं होता है, कारण उनके लिए प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। ये बताए क्योंकि वो देखता है सर्वभूतों में किंच सर्वभूतेषु एक समो निर्दोष आत्मा इति। बोले कि सब भूतों में सब प्राणियों में आत्मा एक है, सम और समान भी है और निर्दोष है। ऐसे वाले व्यक्ति का बुद्धि क्या है? बोले कि संशय रहित है। तो बोले कि इनका बुद्धि स्थिर ही हो चुकी है और मोह अज्ञान से रहित है, आसक्ति से रहित है, अज्ञान से रहित है। बोले कि ऐसे स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी, बोले कि वो क्या है? वो ब्रह्म में स्थित है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे स्थिति है। वह कर्म करने वाला सब कर्म का वो क्या है? त्याग ही है, त्यागी है। बोले किंच ब्रह्मणि स्थितः, बोले कि वो ब्रह्म में क्यों स्थित है?
बोले कि ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है? बोले कि ब्रह्म में जो स्थित हुआ पुरुष वो कैसे होता है उसके ऊपर बता रहे। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दित्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु बाह्या च स्पर्शा च ते बाह्य स्पर्श, मतलब स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा शब्दयोः विषया तेषु बाह्य स्पर्शेषु। बोले कि जिनके इंद्रियों के द्वारा स्पर्श होता है, बोले कि उसको स्पर्श कहते हैं। इंद्रियों द्वारा स्पर्श मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने पर वो जो ज्ञान होता है उसको स्पर्श कहते हैं। बोले कि जैसे कि किसी वस्तु को हम आँख के द्वारा देखते हैं, तो बोले कि आँख के द्वारा जो देखते हैं ये आँख उसी वस्तु को स्पर्श किया है, तब हम उसी वस्तु को देख लेते हैं। और किसी वस्तु को सुन भी सकते हैं, तो वो क्या है, कान उसको क्या है, क्या स्पर्श किया, तब हम सुन सकते हैं। बोले कि ये स्पर्शा है। बोले कि शब्दादि विषयों का नाम स्पर्श है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये स्पर्श है। बोले कि ये अपने भीतर नहीं है, इसलिए वो बाह्य है, उसको बाह्य शब्द से कहा गया है। ये अंदर नहीं है, बाहर होने पर ही हम उनको इंद्रियों के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श को स्पर्श करते हैं। बोले कि इस बाह्य स्पर्श में जिसका अंतःकरण आसक्ति नहीं है, अशक्तात्मा, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, जिनका ये विषय में रूप रस गंध स्पर्श में जिनका मन आसक्ति नहीं है, ऐसे वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? बाह्य स्पर्शे अशक्तात्मा। बोले कि विन्दित्यात्मनि, बोले कि विन्दति आत्मनि। विन्दति मतलब लभते, प्राप्त होते, आत्मनि यत् सुखम, बोले कि तद विन्दति इति एतत्। बोले कि ऐसे विषय प्रीति से रहित पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जो अपने भीतर है। अपने जो व्यक्ति जो ब्रह्म में कैसे स्थित हुआ पुरुष कैसा है, पूछा ना प्रश्न, तब जो है भगवान बताते हैं। बोले कि जिनके मन में विषय को जो ग्रहण नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, रूप रस गंध स्पर्श आदि ये विषय है, ये बाह्य वस्तु है, बाहर ही रहता है, अपने शरीर के अंदर नहीं है, उनको पाने के लिए इंद्रिया क्या है? आसक्ति है। तब उनको पाने से जो देह भाव को देखते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे वाले व्यक्ति को
वो विषय प्राप्त होने पर जो वो चाहता है वो मिलने पर उनके मन में सुख होता है, नहीं मिलने पर उनके मन में शोक होता है। लेकिन जो ब्रह्म में स्थित है ऐसे वाले पुरुष तो बोले कि बाह्य स्पर्शे सुशक्तात्मा, बोले कि बाहर में जो विषय है वो विषय को नहीं चाहता है, और वो जो है विषय प्रीति से प्राप्त करने का इच्छा भी नहीं है उनके। आप बोलोगे कि वो तो शरीर धारण कर रहा है, उसको तो गंध भी मिलता है, बाहर से कोई गंध हुआ तो अंदर जाता है, कोई आवाज़ हो रहा है तो सुनता है। बोले कि वो मतलब जितना विषय है, विषय आने पर भी उनको इच्छा उसी में नहीं है, रुचि नहीं है। जैसे कि हमको बढ़िया सुगंधित खीर बना हुआ है, और खीर बना हुआ है और वो खीर सब लोग खा रहे हैं, लेकिन किसी को खाने की इच्छा नहीं है, वो नहीं खा रहा है। इसी प्रकार वो क्या करता है, विषय को देख करके भी उसको आग्रह नहीं है, इसलिए उनको जो है ग्रहण नहीं करता है। तो विषय में प्रीति से रहित होने के कारण विषय में उनका आग्रह नहीं है। ऐसे वाले पुरुष जो है वो सुख का अंदर में, अपने अंदर में वो सुख की प्राप्ति होती है। बोले कि वो ब्रह्माकार वृत्ति उनका बन गया, सब में आत्मा है, पहले बता दिए। बोले कि मेरे अंदर जो आत्मा है सबके अंदर भी वही आत्मा है, और ये आत्म स्वरूप को चिंतन करके वो ब्रह्म का ही चिंतन नित्य निरंतर करने पर विषय से रहित होने के कारण उसको वो ब्रह्म में ही उनका मन लगा रहता है, और उसी से ही वो आनंद ले करके रहता है भीतर ही। बोले कि सब्रह्म योग युक्तात्मा ब्रह्मणि जोगः समाधि बाह्य जोगो तेन बाह्य जोगेन युक्त समाहित तस्मिन् व्यापृत आत्मा अंतकरणं यस्य स बाह्य जोगो युक्तात्मा। बोले कि ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्म योग है। जिनका समाधि, जो ध्यान में जिन्होंने ब्रह्म को ही देख रहा है, अगर आपके मन में बाहर का विषय नहीं रहा तो अंदर में आप क्या देखोगे? आप जो चिंतन करोगे उसी को देखोगे। जैसे कि आप आंख बंद कर रहे हो, आपका मन जहाँ जहाँ जाता है आप उसी को ही देखते हो, और उसी का विचार बनता है। तो बोले कि ऐसे जिनको विषय में आग्रह नहीं है, विषय को ग्रहण नहीं करता है, बाहर विषयों को, बोले कि ऐसे वाले पुरुष वो क्या देखता है? बोले कि वो परमात्मा को ही देखता है, आत्मा को ही देखता है। बोले कि वो ध्यान भी जब करता है वो ब्रह्म को, आत्मा को ही ध्यान करता है। उसका नाम जो है ब्रह्म योग बताते हैं। बोले कि उसी ब्रह्म योग से जिसका अंतकरण युक्त है, ब्रह्म से अतिरिक्त और किसी के प्रति उनका आसक्ति नहीं है,
और उसी में जुड़ा हुआ है, युक्त है। बोले कि अच्छी प्रकार उसमें समाहित है और लगा हुआ है। बोले कि ये कारण, बोले कि ब्रह्म जोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम स्नुते। ऐसे होने के कारण ब्रह्म में स्थित होकर के समाधि में रहने वाले जोगी जो है वही क्या है, अक्षय सुख, बोले कि अक्षय सुख को अनुभव करता है, प्राप्त होता है। बोले कि जिनका अंतःकरण विषय को ग्रहण नहीं करता और विषय जो है बाहर में रहता है, अपने शरीर का नहीं है, और शरीर के अंदर विषय नहीं रहते, इंद्रियों के द्वारा बाहर रहता हुआ विषय को ग्रहण करता है अज्ञानी, जिनका शरीर ही आत्मबुद्धि है। लेकिन जिन्होंने ये बाहर विषय को दूरीभूत कर दिया और आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मान लिया, चराचर जगत में आत्मा ही है, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके अंदर एक आत्मा समभाव से है, मेरे अंदर जो है उसी के अंदर वही है। इसी प्रकार जिनको हो गया, जिनको ये ज्ञान हो गया, ये संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है और आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जिनके मन में हो गया, वो जब समाधि में बैठता है, बोले कि वो ब्रह्म में युक्त होकर के, मतलब आत्मा में युक्त होकर के वो बैठता है, उनका मन स्थिर हो गया है। ऐसे वाले पुरुष जो है सुख को प्राप्त होते हैं, आत्म सुख को प्राप्त होते हैं। बोले कि वो क्या है, बोले कि अक्षय सुख है, मतलब उसी में जो आनंद है वही आनंद को वो प्राप्त करता है अंदर। ऐसे बोले कि उसी अक्षय सुख को वो प्राप्त करता है। तस्माद् बाह्य विषय प्रीते क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। बोले कि इसलिए अपने आप अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह क्षणिक बाह्य विषय की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले। बोले कि हटा ले, यह अभिप्राय से भगवान बता रहे हैं। बोले कि देखो ये विषय, ये बता दिए क्या है, ये विषय जो है ये शरीर के अंदर नहीं है और जो है ये बाहर रहता है, इंद्रियां उसको ग्रहण करते हैं। जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी, वो क्या है, बाह्य विषय को ग्रहण न करने पर उनको जो है आत्मा की सुख प्राप्त होता है। तो बोले कि इसलिए अपने आप अक्षय सुख को चाहने वाले पुरुष को चाहिए, बोले कि क्षणिक के लिए, कुछ समय के लिए विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले, तो देखो आपको कितना आनंद आता है। यही अभिप्राय से ये बोल रहे हैं। अगर उनको प्राप्त होता है तो उनको सुख प्राप्त हुआ, तो विषय को ग्रहण करने वाले लोग अगर थोड़े समय के लिए वो विषय को अपने से हटा दे तो आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है। इति च निवर्तयेत्, इसलिए भी हटा लेना चाहिए, इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए।
आगे बता रहे हैं, बोले कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनो य एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। बोले कि ये ही यस्मात् संस्पर्शजा विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयोः दुःख योनय एवते अविद्याकृतत्वात् दृश्यन्ते ही आध्यात्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। बोले कि क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध में उत्पन्न जो भोग है, इंद्रिय और विषय के विषय संबंध होने पर जो उत्पन्न हुआ जो भोग है, क्या उत्पन्न होता है? भोग होता है। मतलब कभी इंद्रिय और विषय जब संयोग होता है, संबंध करते हो, तब आपको कभी आनंद मिलती है, कभी दुख मिलती है। वही बता रहे हैं ना। बोले कि इसमें बोले कि ये जो भोग है, ये भोग क्या है? बोले कि ये अविद्याजन्य होने से केवल दुख का ही कारण है। बोले कि ये 3 प्रकार का दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये 3 दुखों का ये कारण है। बोले कि दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं। ये दुख कहाँ उत्पन्न हुआ? जब विषय इंद्रियों का संयोग हुआ, संबंध हुआ, तब हमको दुख मिलती है। 3 प्रकार के दुख। अगर इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध नहीं होता है तो दुख कहाँ आएगा? दुख नहीं आएगा। यही बता रहे हैं। बोले कि यथा इहलोके तथा परलोके अपि इति। बोले कि ये जो है एव शब्द यहाँ जो लगाया, इहलोक परलोक के लिए लगाया गया। बोले कि इस शब्द से भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोक में दुखप्रद है, वैसे परलोक में भी दुखद है। बोले कि इस न संसारे सुखस्य गंधमात्रम अपि अस्ति। बोले कि संसार में सुख की गंध मात्रा नहीं है, थोड़ी सी सुख भी नहीं है। संसार में दुख ही दुख है। लोग जो सुख चाहते हैं वो क्षणिक के लिए, वास्तव सुख वो नहीं है। बोले कि बुद्ध्वा विषय मृगतृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत्। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? ये संसार में अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार में सुख नहीं है और ये संसार अनित्य है, ऐसा मान करके बुद्धिमान व्यक्ति विषय रूप मृग तृष्णिका से, बोले कि वो क्या करता है? इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। इसमें अगर सुख नहीं है, ये नित्य नहीं है, तो फिर इसमें जाने का क्या जरूरत है? भगवान ने, आचार्य जी ने ये कह रहे हैं। बोले कि संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है, तो यह समझ करके अगर नहीं है, जुक्ति लगाओ,
कहाँ पर सुख है? अपने तर्क के द्वारा मंथन करो। संसार क्या है, परमात्मा क्या है और जीव क्या है। इसमें जब आप मंथन करोगे तब कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो अंत में मिलेगा ये संसार मिथ्या है, इसमें सुख कभी भी नहीं है। ये समझ करके विषय रूप मृग तृष्णिका से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। विषय के पीछे इंद्रियां दौड़ते हैं। मृग तृष्णा जैसे है, भले कि आगे जल है तो जल पीने के लिए दौड़ते हैं, तो वहाँ नहीं है और आगे दिख रहा है। भले कि ये मृग तृष्णिका के समान इंद्रियों को मृग तृष्णिका जैसे सुख दिख रहा है, भले कि वास्तव में ये सुख है ही नहीं। इसलिए इंद्रियों को ये मृग तृष्णिका आदि में से हटा लेना चाहिए। न केवलम दुख योनयः, विषय भोग केवल दुख का कारण नहीं है, इतना ही नहीं, भले कि आद्यंतवन्तः च आदि विषय इंद्रिय संयोग भोगानाम अंत च तद वियोग एव। बोले कि किंतु ये आदि अंत वाला भी है। विषय और इंद्रियों के संयोग होना भोगों का आदि है। बोले कि विषय इंद्रिया जब संयोग होते हैं, भोग उसी समय उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो आदि है। और जब भोग खत्म हो जाता है वो अंत है। इसका मतलब क्या है? भोग से पहले वो नहीं था और जब भोग खत्म हो गया तब वो नहीं रहा। तो बोले कि अतः आद्यंतवंत अनित्या मध्यक्षण भावित्वाद इत्यर्थः। इसलिए ये आदि अंत वाला है। भोग जो है उत्पन्न होता है विषय इंद्रियों का संयोग होने पर। ये भले कि विषय इंद्रियों का संयोग होने वाला भोगों का आदि है। और जब विषय इंद्रियों का संयोग नहीं हो रहा है, बोले कि वियोग होना ही अंत है। जब भोग खत्म हो गया तो अंत हो गया। बोले कि इसलिए आदि अंत वाले है, वे केवल बीच के क्षण में प्रतीति वाले होने से यह अनित्य है। पहले नहीं था। जब विषय इंद्रियों के साथ संयोग हुआ तब भोग उत्पन्न हुआ, और भोग हो जाने के बाद वो अंत वाला हो गया है। तो बोले कि पहले नहीं था, बाद में भी बीच में देख रहा है, तो ये अनित्य है। बोले कि इसलिए वो अनित्य है। कौन्तेय न तेषु भोगेषु, बोले कि हे कौन्तेय, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उसी भोग में नहीं रमा सकता। रमते बुधो,
बोले कि रमते बुधो, बोले कि विवेकी अवगत परमार्थ तत्वतः, बोले कि जो विवेकशील बुद्धिमान पुरुष जो है उन भोगों को मिथ्या मान करके नहीं रमा सकता। बोले क्यों? बोले कि अत्यंत मूढ़ानाम एव ही विषयसु रति, बोले कि क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि का भांति विषय में प्रीति देखा जाती है। बोले कि जो मूढ़ पुरुष, बोले कि जो ज्ञानी है उनको नहीं है, जो मूर्ख है, मूढ़ वाला है, उनको जो रति किस में है? बोले कि विषय में है। इस प्रकार भगवान ने ये बता दी। बोले कि पहले किसी भी कर्म करने से पहले हमको जानना चाहिए इसमें हमारा मंगल है या अमंगल है। ये विषय इंद्रिय विषयों के संयोग से ही हमको बंधन होता है और दुख होता है। इसलिए आत्मज्ञानी ये विषय इंद्रिय संयोग रूप भोग को मिथ्या होने के कारण, अनित्य होने के कारण उसको ग्रहण नहीं करता, और जो मूढ़ व्यक्ति है पशु जैसे विषयों को भोगता है इसी प्रकार भोग करता है, तो उनको ये 3 प्रकार के दुख का भोग करना पड़ता है। आगे की विचार हम कल रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।